ब्यावर में मौजूद श्री सीमेंट कंपनी कई लोगों की जान से खेल रही है। कंपनी पर लोगों को जान को खतरे में डालने के आरोप लगे हैं। ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आने लगी है। आम लोगों का जीवन खतरे में है। कंपनी न केवल पर्यावरण के मानकों को ताक पर रखकर अपना काम कर रही है, बल्कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव भी कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इसको लेकर कई बार उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, पर अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन नवतेज टीवी ने भी ठान लिया है कि वो आमजन की समस्या को बहरे प्रशासन के कानों तक पहुंचाकर ही दम लेगा, ताकि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो सके। देखिए, काले सच से पर्दा उठाती है हमारी यह खास रिपोर्ट। भरोसे की ढाल, लोग हो रहे बेहाल। ब्लास्टिंग से टूट रहे लोगों के आशियाने। श्री सीमेंट के दावों में कितना है दम? कंपनी के मैनेजमेंट से लोग परेशान। सांसों में घुल रहे जहर का जिम्मेदार कौन? श्री सीमेंट, वो नाम जो हर नींव की मजबूती में शुमार है, वो नाम जो मजबूती के वादों के साथ बाजार में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, वो नाम जो आशियाना बनाने वाले हर व्यक्ति की पहली पसंद है। लेकिन आज वही नाम सवालों के कटघरे में खड़ा है। भरोसे की ढाल के स्लोगन पर चलने वाली श्री सीमेंट कंपनी अब अनियमितताओं के बड़े आरोपों में फंस गई है। लापरवाही को लेकर कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, सवाल इतने बड़े संस्थान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कहलाने वाली जो श्री सीमेंट फैक्ट्री है वो ब्यावर में है। और पहले यहाँ पर जो पुराने लोग जो थे, कहना चाहिए जो क्रांतिकारी लोग थे, वो यहाँ पर आके बसे थे और यहीं से उन्होंने क्रांति का अपना एक जो अमली जामा है वो यहाँ से पहनाने की कोशिश की थी और अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया था। ये वही श्यामगढ़ है और श्यामगढ़ के पास में यहाँ पर एक जो कहना चाहिए माइनिंग क्षेत्र है और इन्होंने श्री सीमेंट ने हाल ही में उसको माइनिंग का क्षेत्र बनाया और माइनिंग की जा रही है। जिस तरह का देखा भी जा रहा है कि माइनिंग के अंदर जिस तरह की ब्लास्टिंग होती है उससे लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है और यहाँ पर जिस तरह के लोग रह रहे हैं वो बेहद परेशान है। उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर में इस माइनिंग का इफेक्ट कितना पड़ पा रहा है और श्री सीमेंट ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है या प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। ये श्यामगढ़ के ग्राम पंचायत का मुख्यालय है। क्या नाम है मित्र आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन है। हाँ कमरुद्दीन जी, जिस तरह से यहाँ पर माइनिंग होती है और जिस तरह के जो ये श्यामगढ़ मुख्यालय है ग्राम पंचायत का, तो आखिर में कोई शिकायत की कभी? हमने बहुत बार पब्लिक इकट्ठी करके शिकायत कर ली, बहुत बार तहसील में एसडीएम साहब को धरना देके कर लिया, लेकिन उनसे भी हमारी सुनवाई नहीं होती है सर। आज तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। आगे भी तहसीलदार एसडीएम तक धरना हो गया। शामगढ़ में कोई एक मकान पे मुआवजा नहीं मिला। तराड़े आई हुई घर पे सारा हो रखा है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी करके सब चुप हो जाते। न जाने क्या होता है सर, हमारी कुछ सुनवाई नहीं करते। अच्छा, ये जो माइनिंग क्षेत्र है यहाँ से कितना दूरी पे होगा? माइनिंग क्षेत्र यार सर 500 फीट है, 500 फीट के दायरे में है। हमारे घरों के 100-200 फीट दूरी तो खनन होता है सर। 500 फीट तो बहुत दूर होता है, 100-200 फीट पे खनन हो रहा है। तो आखिर में जिस तरह की आवाज आती होगी तो आप लोग तो बड़े भयभीत हो जाते होंगे इस चीज को। अरे सर, बच्चे परेशान हो जाते हैं, रात को जानवर परेशान हो जाते हैं, ब्लास्टिंग होती है या मिट्टी उड़ती है, मतलब जीना आराम हो रखा है। सब कैसे सांसें ले रहे हैं, ऊपर वाला ही बचा हुआ हमें। तो जंगरोधक सीमेंट का दावा करने वाली कंपनी पर आरोपों की जंग आज उसकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। चलिए अब आपको साफ शब्दों में बताते हैं। दरअसल ब्यावर के श्यामगढ़ में श्री सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहां कंपनी की लापरवाही लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। फैक्ट्री के पास ही ब्लास्टिंग का काम किया जा रहा है, जिससे आसपास के मकानों में दरारें आने लगी हैं। ब्लास्टिंग के धमाकों से आई दरारों से मकान कमजोर हो गए हैं, जिससे लोगों की जान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिनके मुआवजे की फाइलें आज भी धूल फांक रही हैं। पर्यावरण को लेकर श्री सीमेंट कहते हैं कि हमें इतना ये बड़ा पुरस्कार मिला, ये बड़ा ये मिला, तो आखिर ये सब तो थोती बात है। ये सब थोती बात है साहब। क्या देख लीजिए, गाँव में कोई विकास हुआ है श्री सीमेंट की तरफ से? कोई हुआ है? कभी एक पेड़ नहीं लगा हुआ है। हमारे प्राचीन माता जी का मंदिर है, उससे 500 मीटर पर ब्लास्टिंग होती है। जो स्कूल है उससे 500 मीटर पर ब्लास्टिंग होती है। गांव में बच्चे परेशान होते हैं।
जो CSR की सड़कें बनाना, पानी की टंकी रखना, या स्कूल के अंदर निर्माण करवाना, या टीन शेड लगवाना, या शमशान घाट में या अपने कहीं कब्रिस्तान में कोई व्यवस्था करना, इस तरह का कुछ ये नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आखिर में इस बात को लेकर कभी प्रशासन के पास आप लोग गए? खूब बार गए थे, क्या कहा प्रशासन? कोई आश्वासन देता भला हो जाएगा। लेकिन ये केवल एक समस्या नहीं है, सड़कों की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। लोगों को सड़कों पर चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस सब से अलग कंपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लोगों का ये भी आरोप है कि कंपनी कर्मचारियों की भर्तियों में तक भेदभाव करती है। कंपनी का मैनेजमेंट अपने लोगों को वरीयता नहीं दे रहा, और आलम यह है कि कंपनी ने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। श्री सीमेंट की ओर जाने वाला जो मुख्य मार्ग है यही है। श्री सीमेंट का सारा आवागमन यहीं रहता है, और यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ ओवरलोड वगैरह या इनके माल की गाड़ियाँ जो भी निकलती है इधर से निकलती है। आज यहाँ सड़कों की स्थिति देख लो, बदतर ख़राब है। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं कि भाई PWD से बात करते हैं या श्री सीमेंट के किसी अधिकारी से बात करने जाते हैं, तो वो क्या एक दूसरे का हवाला देते हैं कि यार ये उनके अंडर में आती है, ये उनके अंडर में आती है। लेकिन यहाँ जो सड़क की हालत है वो बेहद ही ख़राब है। स्थानीय लोगों को नहीं ले रहे हैं, या स्थानीय लोगों को परेशान करना, बाहरी लोगों को रखना। तो जब यहाँ के लोग अगर रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा, जब बाहरी लोगों को ये बुला बुला, तो सारा काम तो इनका यहीं से चल रहा है ना। ज़मीन यहाँ की है, यहाँ के लोग, प्राइवेटी तो पहले तो यहीं के लोगों की होनी चाहिए। मगर हमने भी किए थे कहीं से रिक्वेस्ट कि भाई यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं उनको ये ज़बरदस्ती प्रताड़ित करते हैं, उनको निकालने का प्रयास मान लो, या किसी भी तरीके से मानसिकता उनको। कई लोग मेरे परिचित हैं जिन्होंने मुझे कई बार कहा कि साहब आप चलो रिक्वेस्ट करो, हमने कई बार रिक्वेस्ट की थी, मगर ये तो अब इनका रवैया हो चुका है। वहीं श्री सीमेंट के निजी खर्चे पर बना रेलवे ट्रैक लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। दरअसल कंपनी ने अंधेरी देवरी बांगड़ ग्राम तक रेलवे ट्रैक बनवाया था, लेकिन ट्रैक तो बन गया पर सारे सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया गया। रेलवे ट्रैक फाटक पर किसी की भी तैनाती नहीं की गई और ना ही बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस तरह से सीमेंट फैक्ट्री के जो वैगन जा रहे हैं, यहाँ पर श्री सीमेंट के द्वारा ये निजी उनकी लाइन है, लेकिन कहीं नहीं यहाँ पर किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, और न ही किसी तरह की फाटक, किसी भी तरह से कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि इस सारे मामले को लेकर पहले भी एक यहाँ दुर्घटना होती देखी गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक कार थी वो यहाँ से जब निकल रही थी, तो आखिर में उस कार को इस रेल ने, जो वैगन है, जो इंजन है, उन्होंने उड़ा के ले गए थे। और आखिर में हालांकि इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग बच चुके थे, गाड़ी को छोड़ के भाग चुके थे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर जो इसी मामले को लेकर हाल ही के अंदर 23,000 करोड़ का एक मामला सामने आया था, जिसका यहाँ पर विभिन्न जो अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, वो यहाँ आकर इन्होंने रेड मारी थी, और पूरे दिन तक 3 दिन तक यहाँ पर रेड कार्रवाई चलती रही, लेकिन उसका भी कोई खुलासा नहीं कर पाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन इन सब के बावजूद आखिर कोई सुध क्यों नहीं ले रहा। इसका जवाब जानने के लिए नवतेज टीवी ने मंजीत सिंह हुड्डा का रुख किया। आइए आपको भी सुनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल श्री सीमेंट के पदाधिकारियों का रहा है। उस श्री सीमेंट के पदाधिकारी चूंकि यहाँ के सारे IAS, RAS उससे लाभान्वित होते रहे हैं, यहाँ तक कि उनके बंगलों का भी उपयोग करते रहे हैं और इसे गेस्ट हाउस का उपयोग करते हैं, इसलिए वो भारी दबाव में रहते हैं। मैं मांग करता हूँ ऐसे फैक्ट्री के आज ही इन सब IAS को, IPS को उस जगह से परित्याग कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इस भूमि को बचाएं। तो देखा आपने कैसे प्रशासन के भीतर तक भ्रष्टाचार की जड़ें पनप रही हैं, क्योंकि खुद प्रशासन के आला अफसर श्री सीमेंट की जी हुजूरी कर रहे हैं। कंपनी अधिकारियों पर मेहरबान है और अधिकारी कंपनी पर। केवल यही नहीं, सीमेंट की फैक्ट्री से निकलने वाली गर्द आसपास के मकानों में रह रहे लोगों के जीवन तक को खतरे में डाल रही है। सांसों में घुलते सीमेंट से लोगों को सिलिकोसिस बीमारी का खतरा लगातार बना हुआ है। हाल ही में एक मीडिया ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, जिसमें करीब 23,000 करोड़ के घोटाले के समाचार थे। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन स्थानीय समाचार पत्रों के रिपोर्टरों और चैनल के संवाददाताओं को बुला बुला कर उन्हें उपहार देकर उनसे अपने उन बुरे कार्यों पर पर्दा डालने का दबाव बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन वैभव गहलोत ने आबू रोड का दौरा किया। इस दौरान होटल द रॉयल दत्तानी पर गहलोत के करीबी रहे पीसीसी सदस्य हीराभाई अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। वैभव गहलोत ने आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को जालौर लोकसभा क्षेत्र में विजय बनाने हेतु कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हिम्मत के साथ लड़ने की अपील की है। राजस्थान राज्य अभाव अभियोग निराकरण आयोग के पूर्व चेयरमैन पुखराज पाराशर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जालौर लोकसभा क्षेत्र में करवाए गए अनेकों जनहित कार्यों के चलते कांग्रेस की जीत की राह को आसान बताया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीसीसी सदस्य हीराभाई अग्रवाल ने स्वागत किया है, जहां पर वैभव गहलोत ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। और ये तस्वीरें भी आपके सामने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से पार्टी एकजुट होती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत का यह आबू रोड दौरा, जहां पर खुद वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, पीसीसी सदस्य हीराभाई अग्रवाल ने उनका स्वागत किया है। और वहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। ये तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां करेगी कि किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से एक्शन मोड में है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत का आबू रोड दौरा, और जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की तमाम बातों को लेकर भी चर्चा की गई। बढ़ेंगे आगे। भिलवाड़ा में कांग्रेस के युवा स्वाभिमान महासम्मेलन आयोजित किया गया। एनएसयूआई के प्रदेश कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों युवा सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के नेतृत्व में सुखाड़िया सर्कल से जिला कांग्रेस कार्यालय तक महारैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। कांग्रेस भिलवाड़ा से धीरज गुर्जर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। सीकर के खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 10 से 20 तक आयोजित किया जाएगा, जहां मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आईजी सत्येंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव और एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा आला अधिकारी बता चले खाटू श्याम जी मेले में जायजा लिया है। और इस दौरान खाटू श्याम थाना एसएचओ राजाराम लेगा और खाटू श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।